और मैं इस थ्योरी के थ्रू एक टीचर का इंपैक्ट जो है वो समझाना चाह रहा हूं। तो 10th क्लास की बात है, और जैसा कि आप जानते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे शेड्यूल में अचानक से एक फ्री पीरियड आ जाता है, ठीक है। और मैं आपको समझा दूं कि अपनी स्टोरी में थोड़ा प्लॉट समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हाँ, ऐसे ये ग्राउंड लेवल का लेआउट है स्कूल का, ठीक है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। तो ये वाला ये सब क्लासरूम्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये रिसेप्शन एरिया बोल दीजिए, यहां पे फीस जमा कराने वाला, और इधर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफिस था, पीओ, प्रिंसिपल्स ऑफिस। और यहां पर क्लास 10th लग रही थी, इसके सामने क्लास 12th लगती थी, और इधर 11th, इधर 9th, ऐसे करके जो बड़ी बड़ी क्लासेस थी वो प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में ही लगती थी, साइंस स्ट्रीम की। बाकी जो स्ट्रीम थी वो फर्स्ट फ्लोर पे या अलग बिल्डिंग में, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल सही, तैयार है? सुना चुका हूं ना ना ना, प्लेग्राउंड वाली नहीं है, प्लेग्राउंड वाली नहीं है, कुछ और है, ध्यान सुनो प्लीज। प्लेग्राउंड वाली ना, नहीं नहीं नहीं, जॉन सीना नहीं भाई, वो तो पिटाई वाली स्टोरी थी। मैं टीचर का इंपैक्ट बता रहा हूं, उसमें इंपैक्ट तो टीचर का थोड़ी था उस स्टोरी में, उसमें तो डंडे का इंपैक्ट था, वो नहीं था, ध्यान सुनिए प्लीज। हाँ, तो फ्री पीरियड था, तो हम लोग क्लास 10वीं वाले जो हैं वही फ्री पीरियड हो, अगर कोई टीचर अगर क्लास में ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, शोर शराबा, कहीं ना कहीं हम आपस में ही बात कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से ही, बट वो सभी लोग आपस में बात करोगे तो आवाज इतनी तेज होने लगती है कि भाई साहब प्रिंसिपल ऑफिस से हमारे जो प्रिंसिपल मैम और उनके साथ में एक सर रहते थे जो कि बच्चों को कंट्रोल किया करते थे, तो वो हमारी क्लास में आ गए। आप समझोगे वो पूरे उस स्कूल के मतलब मालिक थे, ठीक है। तो है ना, अब ये कौन है भाई, हिंदी टीचर वाली स्टोरी है, ये सुनाई है मैंने तुम्हारी क्लास में? हाँ, हिंदी टीचर की एक स्टोरी है, सुनाई है तो बता दो, फिर मैं ये बंद कर देता हूं, अपने पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं बीच में लिखने लग रहे हैं, सर सुन रखी है, तो सुन रखी है तो कान बंद कर ले थोड़ी देर के लिए। इस बैच में तो नहीं सुनाई होगी, जॉन सीना वाली नहीं है भाई, जॉन सीना नहीं। हाँ, जो प्रिंसिपल मैम के जो साथ रहते थे वो जॉन सीना नहीं, वो तो पीटी टीचर थे, जॉन सीना तो भाई साहब मालिक इस स्कूल के, नहीं सुनाई है। तो एक्चुअली वो प्रिंसिपल ऑफिस में उस टाइम पे जो इस स्कूल के जो ऑनर थे वो भी बैठे थे, तो उनको देखा कि इतना शोर आ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर सीधा हमारी क्लास में आ गए, है ना। तो सीधा हमारी क्लास में आ गए भाई, और हम आती भाई सन एकदम, भाई अब मेरे को लगा पता नहीं क्या करेंगे, सभी यही देख रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि फ्री पीरियड है, चलो फिर कुछ हो जाए। तो उन्होंने हम सबको एक टॉपिक दिया, बोले इस पे आप एक ऐसे लिखकर दिखाओ सभी लोग। तो हमने कुछ नहीं, वही कॉपी खोली और बीच में से वो जिसको बोलते हैं जॉइंट वाला पेज जो होता है वो निकाला, है ना, जहां पे सारी कॉपी की पिन एक साथ स्टेपल की जाती है, बीच वाला पेज निकाला, और उस पर टॉपिक हमने बोला सर बताइए। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई साहब हम इतना शोर कर रहे हैं तो हो सकता है पहले सीधी पिटाई हो, बट उन्होंने पिटाई नहीं की, हमें बोला कि बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स, आप सभी लोगों को एक टॉपिक पर कुछ लिखना है हिंदी में। मैंने कहा ठीक है भाई, सब लोग तैयार एकदम, पेन निकाल लिया। टॉपिक था अखबार, ठीक है, कि न्यूज़पेपर या अखबार की क्या इंपॉर्टेंस है, अखबार का क्या सिग्निफिकेंस है, अखबार के बारे में आप सारा कुछ लिखिए, ठीक है। तो और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हें भी रैंडमली वहां पे जाओगे क्लास 10th में हिंदी का पेपर देने, तो वहां पे कोई भी एक टॉपिक आता है जिस पे ऐसे लिखना होता है, तो आप अखबार पे ऐसे लिखो। तो सभी बच्चे लिखने लगे, ठीक है, और सर वहीं बैठे थे सामने ही। हमने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, मेरे दोस्तों ने लिखा, और लड़कियों ने, जितने भी क्लास में था सबने लिखा। अब वो ऐसे आपको चेक भी करवाना था, ठीक है, और वो हिंदी के ही पुराने टीचर रह चुके होंगे या उनको हिंदी आती होगी, तो वो चेक करने लगे ऐसे, ठीक है ना। तो हम सबका ऐसे चेक हो गया। हमारा एक दोस्त था, मतलब मेरा एक दोस्त था, उसका ऐसे उन्होंने लिया और उनको वो इतना अच्छा लगा, मतलब उन्होंने पूरा पढ़ा और फिर उनको इतना अच्छा लगा कि वो ऐसे पूरा का पूरा क्लास में उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूं, देखो कितना जोरदार लिखा है इसने,
कि जो रियलिस्टिक चीज होती है वही लिखा है। जैसे उसने क्या लिखा था कि भाई अखबार हमारी अभी डेली जिंदगी का वो एक पार्ट बन चुका है, नियम बन चुका है, और अगर हमारी जिंदगी में अखबार ना हो तो सुबह के टाइम पे हमें अकेला फील होता है। ठीक है, अखबार वाला अखबार देने आता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, उनके बाद में हम लोग अखबार पढ़ते हैं। मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट, ठीक है, बहुत ही जोरदार लिखा था। हम सब लोग भी देखकर, मतलब सुनकर बड़े ही हैरान हुए। तो वो जो थे ऑनर, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो लिखा है ये एकदम सबसे बेस्ट है, इसके लिए तालियां हो जाए। ठीक है, बहुत तारीफ करी, सबने तालियां वालियां बजाई, तो हमने भी तालियां बजाई। मैं कहा वाह यार क्या जोरदार लिखा है इतना सोच कैसे लिया इसने, है ना। अब क्या हुआ कि वो जैसे ये आप इमेजिन करो, वो टेबल, पीछे कुर्सी, यहां पे वो बच्चा खड़ा है, उसका ऐसे पढ़ के सुनाया जा रहा है, सामने पूरी क्लास बैठी है। अब अचानक से वो जो ऑनर हैं, जो हमारे सर हैं, वो खड़े हुए और उस लड़के के घुमा के एक थप्पड़ दिया। समझना जरा, घुमा के थप्पड़ मारा और उसका जो सर है, यहां खड़ा था, वो पीछे बोर्ड था, सर जाकर बोर्ड से टकराया और ढम की आवाज बहुत तेज से आई, थप्पड़ की भी आवाज बहुत तेज से आई। अब अचानक से क्लास का जो माहौल है वो बदल गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तालियां बज रही थी, सब लोग खुश थे, और जिस बच्चे की तारीफ हो रही थी वो भी बहुत खुश था कि वाह भाई मैंने क्या लिखा है ना। अब थप्पड़ मारा गया, हम सब लोग एकदम टाइट भैया कि अब अपनी भी बारी आएगी, पता नहीं ये क्या मूड में है और क्या करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसने ये 1.5 पेज का ऐसे लिखा है, 1 पेज और एक पीछे पेज, उसमें इसलिए आता है कहीं पर। ठीक है, तो इस पूरे 1.5 पेज में उसने इसलिए 5 या 6 बार इस्तेमाल किया है। हिंदी में लिखते वक्त इसलिए शब्द का जो प्रयोग है वो 5 या 6 बार किया है, और 5 और 6 बार में से, मतलब मान लो 6 बार है तो 3 बार मात्रा लय पर अलग है और 3 बार मात्रा लय पर अलग है। ठीक है, अब ये एक ही शब्द को आप 6 बार लिख रहे हो और आप एक बार मात्रा लगा रहे हो ये वाली और एक बार मात्रा ये वाली लगा रहे हो, दैट मीन्स दैट इज सम टेक्निकल एरर, कि आपको मात्राओं का पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने गलती दिखाई और बोला कि चलो कोई और शब्द होता, उस पर छोटी बड़ी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा आगे पीछे हो जाती, समझ में आता है। बट एक ही चीज, एक ही शब्द को सही भी लिख रहा है, एक ही शब्द को गलत भी लिख रहा है ना। इसके लिए उसको थप्पड़ मारा गया, है ना। अब भाई हम सब लोग अपनी अपनी मात्राएं चेक करने लगे कि भाई साहब कहीं वापस मंगवा के हमारा ना नंबर आ जाए। ठीक है, तो सारे वो इतने, मतलब पूरी देर में हमने ऐसे लिखा, फिर वो सुनाया, चेक हुआ, इतनी देर में हमारा अगली पीरियड का वक्त हो गया था। तो वो जो हमारे सर थे वो चले गए। ठीक है, उसके बाद में वो जो लड़का है वो एकदम सन, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि एक क्लास में आपकी तारीफ हो रही हो और अचानक से फिर आपकी बेइज्जती भी होने लगे। बेइज्जती मतलब सबके सामने थप्पड़ मारा तो बेइज्जती तो ऑब्वियसली होती है। तो फिर माहौल या फिर मतलब अंदर इमोशंस कैसे चल रहे होंगे वो तो कोई जज भी नहीं कर सकता, है ना। उसके बाद में वो जो बच्चा है वो सीधा हमारे हिंदी के टीचर, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यार से बात करते थे हमेशा, उनके पास गया, बोला कि सर मुझे मात्राओं का इस्तेमाल सीखना है, कि कौन सी मात्रा कैसे लगेगी और क्या, मतलब कहां पर कैसी छोटी बड़ी मात्रा कैसे लगानी है वो बताइए प्लीज। तो हिंदी वाले टीचर भी बड़े सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला ठीक है भाई, तू ब्रेक में आ जाया कर, क्लास के बाद में छुट्टी जब हो जाए उसके बाद में रुक जाया कर, कुछ कुछ चीजें तू मुझे लिख कर दिखा। उसने वो सारी चीजें लिख लिख के उनको दिखाने लगा। धीरे धीरे टीचर उसको गलती बताने लगे। जो हमारे हिंदी के टीचर थे सुभाष सर, वो गलती बताने लगे, बोले ये देख ये तूने गलत लगाया है। फिर वो भी बताने लगा कि भाई साहब कि सर मैंने तो इसको ऐसे सोचा, इसमें थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है तो बड़ी ई की मात्रा, इंपैक्ट कम पड़ रहा है तो छोटी ई की मात्रा, वैसे ही बड़ा ऊ छोटा ऊ इस तरीके की मात्रा। तो धीरे धीरे बाय द टाइम ऑफ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मात्रा के कंट्रोल उसमें, मतलब मात्रा का कंट्रोल उस पर आ गया था, मतलब कि हाँ अब कौन सी जगह पे कौन सी मात्रा लगेगी, वो एकदम तैयार था। अब उसके बाद में भाई साहब वो लड़का जो है वापस प्रिंसिपल ऑफिस में गया, वही ऑनर से मिलने, और बोला कि सर मैं अब तैयार हूं, अब बोलिए प्लीज क्या लिखना है, कोई भी एक टॉपिक बताओ, मैं आपके ऑफिस में बैठ जाता हूं या ऑफिस के बाहर बैठ जाता हूं,
मैं वो टॉपिक पे आपको लिख के दिखाता हूं, और फिर आप मात्रा चेक करना। अगर आपको मात्रा फिर भी गलत लगे तो फिर जो पिछली बार किया था वापस कर लेना, और क्या है। तो अब की बार उसको एक टॉपिक दिया गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब ये तो इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यातायात की समस्याएं और ऐसा कुछ था। उसने फिर पूरा का पूरा लिख के दिखाया, टीचर ने फिर चेक किया, वो ऑनर ने चेक किया। अब की बार कोई भी मात्रा की गलती नहीं थी। तो जिससे उसने थप्पड़ खाया था उसी इंसान ने फिर से तारीफ की, बहुत अच्छे से बोला, क्लास में आकर भी बताया कि भाई साहब आज इन्होंने लिखा है, इसने मात्राएं सीख ली, आप सब लोगों की मात्रा की ध्यान रखें। अब आता है सर आपको ये सब बातें इतनी बहुत अच्छे से कैसे पता? क्यों? क्योंकि वो लड़का मैं ही था, ठीक है ना। तो जब मुझे वो थप्पड़ पड़ा तो बोलते ना अंदर फिर वापस से एक चेंज आया। मैं कहा यार ये तो सीखना पड़ेगा। बेइज्जती हुई थी वो एक सेपरेट पार्ट था, बट ये मात्राएं तो सीखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं अपने टीचर के पास अपनी समस्या लेके गया। टीचर ने बहुत पॉजिटिवली, बहुत एनर्जी के साथ उस समस्या को सुना, और जो जो उनसे हेल्प हो सकती थी, जो जो हेल्प, क्या है मतलब, सारी की सारी सिखाने वाली, सारी हेल्प की, ठीक है। फिर हमारा क्लास 10th का पेपर हुआ। हिंदी में मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे, शायद 78 थे। सबसे ज़्यादा नंबर मेरे अच्छे आए थे सोशल साइंस में, एसएसटी में। बट आज एसएसटी वाले सर भी बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे से बात करते थे, प्यार से। बट आज भी मुझे अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूं तो कौन से टीचर सबसे ज़्यादा याद है? उनके सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर नहीं आए, बट उनका जो सपोर्टिव नेचर था, उनका जो जिस समस्या में मैं था उस समस्या से निकालने का जो नेचर था, जिन दिनों में वो एक हफ्ते में जो मेरी मदद करी, जब मैं पूछ रहा हूं तब बता रहे हैं, बहुत प्यार से बता रहे हैं, ये नहीं करना, ये गलत किया है, इसको सुधारो, ये लिख के दिखाओ। तो आई कैन परफेक्टली से कि आप अगर अपनी समस्याएं पॉजिटिवली अपने टीचर के पास लेके जाओगे, ऑनलाइन में ये थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो गड़बड़ है कि आप अपने टीचर से मिल नहीं सकते, बट यस, जितना भी कलेक्टिवली हम लोग आपकी समस्याएं सुन सकते हैं वो कोशिश करेंगे सुनने की। आप अपनी समस्याएं बताएं और उस पर काम आपको ही करना है, सपोर्ट टीचर करेगा, ध्यान रखना। सपोर्ट पूरा पॉजिटिव मिलेगा, काम फिर उस समस्या से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिंदगी में जहां पर टीचर्स का छोटी छोटी गाइडेंस, छोटी छोटी बातें इंपैक्ट डाल जाती है पूरी लाइफ के लिए। ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, बोले ऐसे सोचना है, ये करना है, आगे चल के जब बड़े हो जाओगे तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आप भी अपने टीचर से पूछिए प्लीज। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जाने अनजाने में हो सकता है, कभी मजाक में, कभी रोस्टिंग करते वक्त, कभी वैसे ही हो सकता है किसी का दिल दुख गया हो। कई बार होता है कोई स्पैमिंग कर रहा हो तो कुछ बोल दिया हो, कोई कुछ नहीं भी कर रहा हो तो भी बेचारा लपेटा गया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कभी ऐसी इंटेंशन किसी की भी मन दुखाने की नहीं है, चाहे उस तरफ मुझे स्पैमर्स ही क्यों ना सुन रहे हो, उनका भी दिल नहीं दुखाना है, तो वो भी बच्चे ही, ठीक है ना। बट क्या होता है, फ्लो में होते हैं, आप किसी और जोन में होते हो, आपके सामने अचानक से कोई दूसरा कमेंट आ गया तो उस पर रिएक्शन निकल जाता है। बट यस, नेवर एवर एवर, कभी भी इंटेंशन ये नहीं थी कि आपको बुरा फील करवाया जाए, आपको नीचा फील करवाया जाए, आपको गलत फील करवाया जाए, ठीक है। तो जो भी बात आप यहां सुने उसको यहीं क्लास के अंदर भूल जाइए और मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें प्लीज। और अपने टीचर्स जो आपको बोल रहे हैं सिर्फ उनको फॉलो करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।